आप सभी को जय श्रीमन नारायण। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं पंडित उमाकांत मिश्रा। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। अगर आप एकादशी के दिन कोई ऐसा काम कर देते हैं, ऐसी कृत्य कर देते हैं जिसको एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, तो आपको एकादशी का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। और कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको अगर आप एकादशी के दिन नहीं करते हैं तो भी हो सकता है कि आपको पूर्ण फल ना प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एकादशी के दिन क्रोध ना करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों में वर्जित बताया गया। अगर आप इनका सेवन करते हैं एकादशी व्रत रखने के उपरांत, तो आपको एकादशी का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। तीसरा चीज है, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब आप एकादशी को व्रत रखे हों, अगर आपके पास कोई भार्या है, पत्नी है, तो आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोग विलास से दूर रहें। आपको भोग विलास की तरफ आकर्षित नहीं होना है और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथा पॉइंट है, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। लोग क्या करते हैं, अब तो ब्रश का जमाना आ गया है, लोग ब्रश कर लेते हैं, किंतु दातून भी नहीं करना चाहिए। इसमें जो बताया गया है आपको वही करना है। आपको क्या करना है, जामुन, आम के पत्ते या नीम के पत्ते लेकर के चबा लेना है और अपने कंठ को अपनी उंगली से ही साफ कर लेना है, ना कि दातून करना है। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही क्या करें, उसका उपयोग करें, ना कि वृक्ष से पत्ते तोड़ें। ये विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई। अगर आप इनको करते हैं तो आप एकादशी के पूर्ण फल भागी बनेंगे। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बाहर कुल्ला कर लें, फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें और भगवान का स्मरण करें। अगर आप गीता का पाठ नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो आप भगवान का स्मरण वैसे ही कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। या हो सके तो आप पुरोहित से बुला करके गीता का पाठ श्रवण कर सकते हैं या एकादशी का पाठ श्रवण कर सकते हैं। छठवीं बात है, फिर प्रभु के सामने इसी प्रकार क्या करना है, प्रण करना है कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, विवाद नहीं करूंगा। आपको ये प्रण करना है भगवान के सामने। और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, ऐसी कोई कटु वचन नहीं बोलूंगा जिसके कारण से मनुष्य को हमारे कारण परेशानी हो, किसी दूसरे को हमारे वजह से परेशानी हो। उसके पश्चात क्या करना है, आपको रात्रि को जागरण करते हुए कीर्तन करना है। अब तो अधिकतर लोग सो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना। अगर आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति करना है, आप चाहते हो कि पूर्ण फल के भागी हम हो एकादशी के, तो आपको रात्रि को जागरण करना पड़ेगा। एकादशी बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत ही महान व्रत है, जिसको करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के दुखों को काट सकता है और अपने पाप को नष्ट कर सकता है। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का जाप करें। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों का कंठ का भूषण बनावें, उनके पाठ करें, उनके कंठ को भूषण बनावें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली हो या भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके अगर आप बोलें कि अगर हे भगवान, अब मैंने किसी निंदक से या किसी ऐसे प्राणी से या कोई मुझसे भूल हुई हो, तो आप उसको क्षमा करें। भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर धूप दीप श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। आप अक्सर लोग अगर झाड़ू लगाते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, एकादशी के दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए।
अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। अपने वाणी को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने वचन को नियंत्रित रखना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो हो सकता है आपको एकादशी का पूर्ण फल ना प्राप्त हो। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी में ये निषिद्ध नहीं बताए गए हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए, जिससे आपको भगवान नारायण प्रसन्न होकर के और आपको फल की अनुभूति कराएंगे, आपको फल प्राप्त कराएंगे। क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मणों को भगवान का मुख, ब्राह्मणो वश्य मुखमाशित बाहु। कहते हैं कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत। आपको मैंने बता दिया कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसे बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत आखिर कहाँ से प्रारंभ हुआ, आखिर क्यों करना चाहिए एकादशी का व्रत, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं पंडित उमाकांत मिश्रा आपके लिए एकादशी के संपूर्ण ज्ञान को इसी चैनल के माध्यम से बतलाऊंगा, संपूर्ण ज्ञान एकादशी का। जय